उमंग, करते हैं नई शुरुआत। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट इकरा शाबान। 2023 खैर से गुजर चुका है। पिछले साल क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, और अगले साल क्या है इरादा, आपने खुद से किया है क्या वादा। तो आइए आप ही से जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शुएब अली। क्या करते हैं? मैं एक कंसल्टेंसी कंपनी में एज अ ट्रैवल कंसल्टेंट जॉब कर रहा हूँ। वेरी गुड। मैरिड है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे आपको? मेरी माशाल्लाह एक बेटी है। माशाल्लाह। अच्छा, जैसे कि आपको पता है 2023 का साल अलविदा हो चुका है और 2024 माशाल्लाह से आ गया है, तो पिछले साल में आपने क्या पाया और क्या खोया? द बिगेस्ट ट्रेजेडी आई हैड फेस, माय फादर वाज गॉन एंड अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो लास्ट ईयर इट वाज वेरी टफ, बट somehow I survived and I'm very thankful to my wife because she is very cooperative। आज मैं जो भी हूँ, एक अच्छा हमसफ़र होने जो मुझे मिला है, अल्लाह पाक ने दिया है, just because of her I'm very happy now in my life। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुन के, और हमेशा ऐसे ही रहे, मेरी दुआ है। और इसके अलावा 2024 के साल में क्या ओपिनियंस है, क्या करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए? For family I want my like child to be very educated। I am looking कि वो एक अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी ही कामयाब औरत साबित हो, ठीक है। उसके लिए मैं हमेशा प्रे करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो पढ़े, दीनी और दुनियावी दोनों चीज़ों को साथ कैरी करना चाह रहा हूँ उसके लिए। और पाकिस्तान के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आई वुड लाइक टू गिव एडवाइस टू ऑल ऑफ पाकिस्तानी कि काइंडली आप जो भी करें अपने पाकिस्तान के लिए करें। अगर देखा जाए तो फरवरी में हम लोगों के लिए पाकिस्तान में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है सारे पाकिस्तानियों से कि आप प्लीज़ वोट किसी ऐसे बंदे को दें जो मुहिब्बे वतन है, जो पाकिस्तान से प्यार करता है, जो आपको जिसमें थोड़ा सा पाकिस्तान को प्राउड करने की फीलिंग है, ठीक है। किसी भी करप्ट बंदे को, अनएजुकेटेड को, जाहिल बंदे को जस्ट फॉर सेक ऑफ बिरयानी प्लीज़ आप वोट मत दीजिए, क्योंकि हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान में बहुत पीछे रह चुके हैं। आई वॉज इन लाइक दुबई, आई बीन टू टर्की एंड आई हैव सीन कि हम लोग पाकिस्तान में बहुत पीछे हैं, जस्ट बिकॉज कि हम लोगों को एजुकेशन नहीं दी गई, हम लोगों को बेसिक ज़रूरतों से पीछे रखा गया है। चलो देर आए दुरुस्त आए, आज हम अगर हमें शऊर आ गया है तो हम लोगों को अपने वोट को एक मुखलिस इंसान को वोट करना चाहिए। बिल्कुल, आपके ओपिनियंस बहुत अच्छे हैं और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक इन्हें पूरा करे। इसके अलावा आपने अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में भी कुछ सोचा है, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के बारे में अपने ख़ानदान की? देखिए जो हालात चल रहे हैं, आई लव टू हैव मोर बेबीज़ बट लेट्स सी। आई एम वेरी हैप्पी कि अल्लाह पाक ने मुझे एक रहमत से नवाजा है और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मुझे एक बेटी और दे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई विल सी। लाइक अगर हालात सपोर्ट करते हैं then definitely I would love to have like one more baby। यही बात है, हालात सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई है, सियासत का हाल है, मुझे नहीं लगता कि मज़ीद भी महंगाई कम होगी बल्कि बढ़ेगी। तो इस महंगाई में हमें भी अपनी फैमिली प्लानिंग का सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जितने कम होंगे उतनी हम उनको एजुकेशन दे सकेंगे, उतनी अच्छी तरह उनकी परवरिश हो सकेगी। आई टोटली एग्री कि देखिए जो हालात चल रहे हैं, एक बच्चे को पालना भी बहुत मुश्किल है। पाल तो लेते हैं लेकिन उस बच्चे को इंसान बनाना चाहिए जिसे दीन और दुनिया दोनों का पता हो। बच्चे पैदा करना नो डाउट अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह पाक जिन लोगों से खुश होता है उनको औलाद देता है, लेकिन ये भी औलाद आपके लिए वबाले जान बन जाती है जब आप लाइक यू गोज बियॉन्ड द लिमिट। सो मैं चाहता हूँ कि बच्चे दो ही अच्छे होते हैं। अच्छा, आप अपनी बेटी से इजहार मोहब्बत कैसे करते हैं? आई लव माई चाइल्ड मुंतहा, आई ऑलवेज लव यू, ठीक है, और मुझे उससे बहुत प्यार है। आई लव माई वाइफ एंड आई लव माई चाइल्ड। जैसे कि बेटियां आपको पता है अल्लाह की रहमत होती है और उनके आने से तो घर में वैसे ही बहुत खुशी हो जाती है। जी बिल्कुल, मैं हमेशा से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी हो। नो डाउट फैमिली का प्रेशर था, नस्ल चलती है बेटे से। अगर देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेटियां ही थी, तो बेटियां रहमत होती है, ज़िंदगी भी बेटियों की वजह से ही बनती है। और हम लोग खुद देखते हैं कि अगर हमारी बहनें हैं या अगर नॉर्मल लाइफ में आप देखते हो तो बेटियां शादी के बावजूद, शादी के बाद, मैरिड होने के बाद भी अपने वालिदैन का वैसे ही ख्याल रखती हैं जितना वो शादी से पहले रखती थी, ठीक है जी।
बेटियों की तालीम और तरबियत भी बहुत ज़रूरी होती है और कुछ लोग इस चीज़ पे बहुत डाउट करते हैं कि नहीं बस मैट्रिक कर लिया है शादी कर दी जाए। तो आपके हिसाब से तालीम और तरबियत मज़ीद उनकी करनी चाहिए, ऐसे शऊर आता है और वो भी इन चीज़ों को सीखती है। देखिए तालीम तो देखिए किसी भी नस्ल को आगे ले जाने के लिए तालीम इज़ अ मेजर इंग्रेडिएंट, दिस इज़ द बेसिक फैक्टर। अगर आप देखिए अगर आप में एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, बियॉन्ड द लाइक जेंडर लाइक मेल और फीमेल वट, लेकिन यह है कि एजुकेशन देना बेटे को बेटी को ये लाजमी है, क्योंकि दीन ने भी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि देखो आप सीखो, इल्म दिया है ना उन्होंने तो कोई भी ऐसा देखिए अगर आप अपने कुरान उठा के देखो, हदीस उठा के देखो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो जाहिल लोग थे अरब के उस टाइम, अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मेरे मुँह से कोई चीज़ निकल जाए, लेकिन उस वक़्त के जो बद्दू थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शऊर दिया था, उन्होंने एजुकेशन दी थी, उन्होंने तालीमात दी थी। जैसे जिस कौम को जब शऊर और तालीम मिलती है वो कौम खुद ही बन जाती है। तो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, आपको तालीम जो है वो फ्री करनी चाहिए पाकिस्तान में, मैं तो ये समझता हूँ। और तालीम हर इंसान को एटलीस्ट कम से कम मैं ये समझता हूँ कि इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप एक सेल्फ मेड इंसान बन सको, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। बेशक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इमरान। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। वेरी गुड। शादी हो गई? जी शादी हो चुकी कितने बच्चे हैं? है, एक बेबी है मेरा। माशाल्लाह। अच्छा, जैसे कि आपको पता है 2023 अलविदा हो चुका है और माशाल्लाह से 2024 आ गया, तो पिछले साल में क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया, और मजीद अगले साल में क्या एम्बिशन है आपके, मतलब क्या पाना है? पिछले साल पे तो मेरी शादी हुई है और इस साल पे मुझे अल्लाह पाक ने बेटी अता की है, ठीक है, और आगे भी इंशाल्लाह वफ़ा करेंगे बेबी के लिए, क्योंकि शॉर्ट गलत हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा 2024 में क्या ओपिनियंस है, क्या पाना है और क्या खोना है, कुछ सोचा हुआ है फैमिली के लिए और अपने लिए? 2024 के लिए फ़ैमिली के लिए तो बहुत से ख्याल आता है कि करना है अपने। अभी तो माँ बाप भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिर पर हैं, ठीक है, अल्लाह पाक ने अभी भी रखा हुआ है उन्हें। और उसके बाद बीवी है, बीवी के लिए भी बहुत से ख्याल आता है कि उसको भी खुश रखूं, ठीक है, हर चीज़ दुनिया की उसको दूं। और बेटी के लिए भी यही है कि करना है, बहुत कुछ करना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके सारे ख्यालात को पूरा करे, लेकिन इसके अलावा भी आपने अपनी फैमिली प्लानिंग का कुछ सोचा है? जैसे कि आपने बताया आपकी नई शादी हुई है, एक बेटी है, तो आगे मज़ीद कितनी फैमिली प्लान करना चाहते हैं? मज़ीद तो तकरीबन मुझे अगर फैमिली प्लान हो तो 3 बेबी अच्छे होते हैं अपने ज़िंदगी में ना। और अगर अभी तो मेरे पास है एक बेटी अल्लाह ने दी है, और आगे भी प्लान करूँगा तकरीबन 2-2.5 साल तक इंशाल्लाह आगे ना प्लान करेंगे बेबी का। उसके बाद अच्छा, अपनी बेटी से इज़हार मोहब्बत कैसे करते हैं? बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इज़हार मोहब्बत कैसे करना है, उसको उठाते हैं, खेलते हैं। एक तो अभी तो बोल भी नहीं ना सकती क्योंकि 4 माह की है, ठीक है, और जब मेरी तरफ वो बेटी मेरी देखती है ना, फिर वो मेरी तरफ ही देखती रहती है, इवन कि उस इधर उधर नहीं देखती। वो अट्रैक्शन होती है एक माँ बाप की बच्चे के साथ। तो इसी तरह मुझे बहुत अंदर से मैं खुश भी होता हूँ और बड़ी खुशी होती है मुझे अपने बेटी के साथ। अच्छा, हम ज़िंदगी में कोई भी फैसला करें तो बड़ों की राय या किसी दोस्त की राय ले लेते हैं, और शादी वैसे बहुत अच्छा फैसला होता है, तो इसमें शादी से पहले मुशावरत कितनी ज़रूरी होती है और बड़ों की राय ले लेना? बड़ों की राय करना अगर पसंद की है तो बड़ों की राय इसमें लाजमी है करनी, क्योंकि अपने घर वालों से मशवरा किया होगा तो आगे भी इंसान जो है ना अपनी खुशी से अपनी ज़िंदगी जीता है और अच्छी ज़िंदगी जीता है, ठीक है। और बाकी ये है कि मेरी शादी हुई है, मेरी शादी में तो इवन कि ये था कि मेरी वाइफ ने ही ना मेरे लिए किया सब कुछ, मीन्स के उसने मुझे हासिल किया है, और वो मुझे बचपन से ही लाइक करती थी, ठीक है, उसी ने स्टैंड लिया अपने घर के आगे और मेरे घर के लिए भी, तो उसी की वजह से मैं आज उसके साथ हूँ। अच्छे, हमारी दुआ है आप हमेशा आगे भी उसके साथ ही रहें। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, आपने जाना कि 2024 के लिए लोगों के क्या है इरादे। नया साल है, नई शुरुआत करें, नई सोच से, खानदानी मनसूबाबंदी से अपने कल को संवारें। आज के शो से मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है एक और दिलचस्प शो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।